हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर एएमआर एग्जाम स्पेशल सुपर 40 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। पार्ट 1 है ये और आपको डेली अब एक एक पार्ट देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, करंट अफेयर्स, ये सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो इंडियन नेवी एसएसआर और एएमआर का एग्जाम होता है उसमें आपका एक पूरा सेक्शन होता है। जैसे एसएसआर के अंदर एक सेक्शन होता है, 4 में से एक सेक्शन जो कि जनरल अवेयरनेस का होता है, जिसमें से 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं जो कि जीके के होते हैं और बाकी 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं। वहीं पर एएमआर के अंदर 2 सेक्शन होते हैं और 2 में से एक सेक्शन जो है जनरल अवेयरनेस का होता है और वहां पर जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस के। तो अगर आप इस सेक्शन को कर लेते हो ना तो आप आराम से मेरिट में अपना नंबर ला सकते हो, मेरिट में अपना स्थान बना सकते हो। किस तरीके से, आने वाली वीडियोस में आपको मैं ये क्लियर करूंगा, लेकिन ये समझ लो कि स्टैटिक जीके ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, करंट अफेयर्स सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में लास्ट 10 ईयर से पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं जो प्रीवियस ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा कि कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखना और साथ ही साथ आप अपने स्कोर भी लिखना। ये जरूर लिखना कि आप कहां से हो और स्कोर कैसे लिखना है आपको। 40 क्वेश्चन है, इसमें आप खुद से पहले चेक करना आपके कितने सही हो रहे हैं, फिर आंसर जो मैं बता रहा हूं उससे मिलाने के बाद जो आपका सही होता है, जैसे आपका 40 में से 30 सही होता है और 10 गलत हो जाता है तो वहां पर आपको क्या करना है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग अपने दिमाग में काउंट कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको मिलने वाली है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हो और फिर आपको कमेंट करके अपना स्कोर बताना है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ये जो टेस्ट होगी उसमें से 10 क्वेश्चन, जो टॉप 10 क्वेश्चन मुझे लगेंगे वो 10 क्वेश्चन डेली क्विज के रूप में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। साथ ही साथ इंडियन नेवी एएमआर एंड एसएसआर के लिए जो स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज होगी वो रक्षक ऐप पर आ जाएगी 5 तारीख को, तो आप लोग जाकर के इनरोल कर लो। इन फ्यूचर अगर आप देख रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज आ चुकी है, आपको जाकर उसके लिए इनरोल करना है। आप मेरा कोड अभी 50 यूज करोगे ABHI50, तो इससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा और आपको प्रैक्टिस सेट्स सिर्फ 200 रुपीज में मिल जाएंगे। आप जाकर इनरोल करो और फायदा उठाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? हु इज कॉल्ड इंडियन नाइटिंगेल या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, प्रतिभा पाटिल और सुचिता कृपलानी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरोजिनी नायडू जी को जो है भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? हु स्टार्टेड द कुतुब मीनार इन दिल्ली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनाना शुरू किया, जिसे कंप्लीट बाद में इल्तुतमिश जो कि उसका दामाद था उसने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, जिसे बीएचयू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक्स? वेद व्यास, कौटिल्य, मनु और विश्वामित्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, इन्होंने ही इकोनॉमिक्स लिखी, इन्होंने ही इकोनॉमिक्स की यानी अर्थशास्त्र की रचना की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, विवेकानंद स्मारक कहां स्थित है? वेयर इज विवेकानंद मेमोरियल लोकेटेड इन? इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। एक और चीज आपको मैं यहां पर समझा दूं कि कौटिल्य बोला जाता है, चाणक्य बोला जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, दक्षेस का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड? सार्क क्या है? ये एक संगठन है जो कि दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनका संगठन है और यहां पर सार्क का फुल फॉर्म हो जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और जब स्थापना हुई थी तब टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 7 थे, लेकिन अभी सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जो सदस्य देश हैं उसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और उसके साथ में आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो है सदस्य देश हैं और इनकी स्थापना जो है वो की गई थी 1885 में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, जगह काठमांडू में इसका मुख्यालय अवस्थित है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, 1885 में नहीं।
अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 सदस्य देश हैं दक्षेस के, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन? 7516 किलोमीटर, 7310 किलोमीटर, 7416 किलोमीटर और 7213 किलोमीटर। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7516 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है भारत की तटरेखा की, समुद्र तटरेखा की। और भारत की सबसे लंबी समुद्र तटरेखा वो है गुजरात की, सबसे छोटी गोवा की। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? विच गवर्नर जनरल एस्टैब्लिश द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही जवाब 9th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? हु बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड? जीटी रोड जिसे हम बोलते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में अवस्थित है, सासाराम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अडोल्फ हिटलर ने किस पार्टी की स्थापना की? विच पार्टी वाज फंडेड बाय अडोल्फ हिटलर? नाजी पार्टी, जेम्स पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नाजी पार्टी की स्थापना 1933 में की थी हिटलर ने, ये आप लोग याद रखिएगा। जर्मनी का ये तानाशाह था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? When is National Science Day celebrated on? 26 फरवरी को, 28 फरवरी को, 27 फरवरी को और 12 जनवरी को। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इसी दिन जो है हमारे सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये वैज्ञानिक थे और इनको फिजिक्स में नोबेल भी मिला है। किस चीज के लिए? रमन इफेक्ट की खोज की थी और इस वजह से ही 1928 में इन्होंने खोज की थी, 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 28 फरवरी को खोज की थी, तभी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट हिंदी नोवेल टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? टॉम ऑफ सैंड, सग्गी बैन, द प्रॉमिस एंड गर्ल, वुमन, अदर। इसका सही जवाब 13th का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी टॉम ऑफ सैंड जो है ये बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर? रोम, रैम, सीपीयू और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी इसे बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है नेवी में, ध्यान रखना। तो यहां पर और उसके बाद अगर हम बात करें तो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सभी जो है इनका भी फुल फॉर्म याद रखना आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? इन विच सेशन वाज द कांग्रेस डिवाइडेड इनटू टू पार्टीज कॉल्ड लिबरल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए, यानी 1907 के सूरत अधिवेशन में ये अलग हो गई थी, कांग्रेस पार्टी बट गई थी। एक जो दल हो गया था उसे नाम दिया गया एक्सट्रीमिस्ट और एक जो था वो लिबरल्स। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? हु बिल्ड द बृहदेश्वर टेंपल इन तंजौर? पल्लव, चोल, मौर्य और गुप्त। इसका सही जवाब 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चोला डायनेस्टी ने बनवाया था। राजराजा चोल प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रेसिडेंट्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन होता है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक होता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाता जब पूछा जाएगा तो वहां पर राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति बुलाते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है अगर ऐसा पूछा जाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। तो दोनों चीजें अपने दिमाग में क्लियर रखना आप लोग। वहीं पर अगर बात करें अभी वर्तमान में तो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, प्रधानमंत्री हमारे हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। वहीं पर बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी, और बात करें उपराष्ट्रपति की
तो वो है हमारे धनखड़ जी, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया? गणेश वासुदेव मावलंकर, सुकुमार सेन, जेबी कृपलानी और बलदेव सिंह। कौन थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष थे प्रथम भारत के। वहीं पर अगर आप बात करें, बलदेव सिंह जो थे भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। और जेबी कृपलानी जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तब कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। और सुकुमार सेन कौन थे? ये प्रथम जो थे वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड जम्मू एंड कश्मीर एंजॉय स्पेशल स्टेटस? 365, 369, 370 और 343। ये तो सबको ही याद होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 370। 370 के अंतर्गत इसे प्राप्त था, जिसे रिवॉक कर दिया गया था 2019 के अंदर, 5 अगस्त 2019 को। क्वेश्चन नंबर 20, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? इसका जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष इसको डिसाइड करते हैं कि है या नहीं है। और एक और बात, अगर कोई धन विधेयक है तो ये लोकसभा में ही प्रस्ताव दिया जाता है, इसका प्रस्तावित किया जाता है या पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। इसका सही जवाब 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मूसी नदी के तट पर यह अवस्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 23 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैक्सिको सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वेटिकन सिटी जो है ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा देश है विश्व का। ये आप लोग याद रखिएगा। रसिया सबसे बड़ा है, रूस सबसे बड़ा देश है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? विच टू सीज कनेक्ट्स द स्वेज कनाल? भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है कौन सी? स्वेज नहर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा कैनल कनेक्ट्स विच टू ओशंस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को एक साथ जोड़ती है कौन सी? पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? विच इज द कैपिटल ऑफ द फेडरल टेरिटरी ऑफ इंडिया? दादर एंड नागर हवेली, सिलवासा, कवरती, पोर्ट ब्लेयर और दमन। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिलवासा जो है इसकी कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 28, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान। और अगर पूछा जाए जनसंख्या के आधार पर तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? 5 जून, 21 मार्च, 7 जुलाई और 22 अप्रैल। इसका सही जवाब हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, फूलों की घाटी किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड? उत्तराखंड, केरल, बिहार और मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यानी उत्तराखंड में जो है यूके में, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यहीं पर फूलों की घाटी भी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 हम देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? द हेग, रोम, वॉशिंगटन और पेरिस। 31 का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा द हेग, स्विट्जरलैंड में ये स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसे शॉर्ट फॉर्म में ICJ भी बोलते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। इससे पहले योजना आयोग होती थी, उसके भी योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। अब नीति आयोग है तो उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल
क्वेश्चन नंबर 33 है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? हूँ वाज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? बिरबल, अबुल फजल, अमीर खुसरो और फैजल अली। 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबुल फजल ने रचना की थी आईने अकबरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉफमैन कप इज रिलेटेड टू विच गेम? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल। इसका 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टेनिस से संबंधित है, टेनिस का टूर्नामेंट है। 35 है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? हु इज नोन एज देश बंधु? इसका सही जवाब 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तरंजन दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, और CF एंड्रूज जो है ये दीन बंधु के नाम से जाने जाते हैं। दोनों याद रखना। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन दी अशोक चक्र? 24, 25, 23, 22। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए, यानी 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? विच वाज द फर्स्ट फिल्म इन इंडिया? किशन कन्हैया, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र और झांसी की रानी। 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी थी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। झांसी की रानी जो थी वो सबसे कलर्ड फिल्म थी, फुल कलर फिल्म थी, 1954 में बनी थी। आलम आरा जो थी पहली फिल्म जिसमें साउंड आई। हरिश्चंद्र जो थी एक साइलेंट फिल्म थी, वहीं पर आलम आरा साउंड के साथ बनी थी। ये जो बनी 1931 1931 में, और जो किशन कन्हैया थी पहली रंगीन फिल्म थी, वो जो बनी थी 1937 में बनी थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 38 का, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन इन इंडिया? सुपर वासुकी, सुपर वसुधा, वंदे भारत और सुपर राजधानी। इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा सुपर वासुकी। ये एक मालगाड़ी है जो कि सबसे लंबी मालगाड़ी है भारत की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, क्वाड जो है कौन कौन से देश इसमें शामिल है? कौन कौन से कंट्रीज क्वाड जो है इसके अंदर शामिल है? अमेरिका और जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, चीन और पाकिस्तान, ए और बी दोनों। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड का निर्माण किया है। ये एक संगठन है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसका कथन है? हु स्टेटमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल? अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन और जॉन एफ कैनेडी। 40 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्राहम लिंकन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनका ये कथन था कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, इसे ही हम लोकतंत्र बोलते हैं। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये जो टेस्ट थी काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। अपना स्कोर जरूर आप कमेंट करके बताइए। और हां, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां जाकर जरूर जुड़िए आप लोग हमारे साथ। इसकी क्विज भी वहीं पर लगाई जाएगी। वहीं पर आप लोगों को बता दूं कि रक्षक ऐप पर जो टेस्ट सीरीज है उसे जाकर आप जरूर लें, क्योंकि ये जो है एग्जामिनेशन के लिए आपका बेस्ट होने वाला है। इसमें MR के लिए 25 सीरीज है, 25 टेस्ट है, जिसको आप सिर्फ 200 रुपए में खरीद सकते हो। वैसे तो इसकी प्राइस 399 रुपीज है, पर आप मेरा कोड जब अभी 50, ये जो कोड है ये यूज करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप सिर्फ इसे 200 रुपए में परचेस कर पाएंगे। 25 टेस्ट है, समझ रहे हो आप? बहुत ही जबरदस्त तरीके का टेस्ट है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके साथ SSR का 20 टेस्ट है, जिसको आप ले सकते हो, लगा सकते हो। और उसे लगाने के लिए क्या करना होगा? पहले आपको परचेस करना होगा, उसके बाद आपको लगाना होगा। सबसे पहले तो आप जाकर के डेमो लगा लो, दोनों का डेमो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा जाकर वहां से आपको लगा लेना है। डेमो लगाने के बाद आप डिसाइड करना कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले आप जाकर डेमो लगाओ। तो इस वीडियो में यही बताना था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है रक्षक ऐप का, भी जाकर जरूर डाउनलोड कीजिए आप लोग और चेकआउट कीजिए। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।